हे गाइस, यू आर वेलकम इन अचीवर्स पाठशाला। मैं हूं विकास झा आप सबके साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डब्ल्यू टी ओ है, गैट्स है और ट्रिप्स ट्रिम्स। इन चार टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये चारों जो टॉपिक्स है डब्ल्यू टी ओ, गैट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स आपस में रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या मैनेजमेंट का तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, या फिर बी कॉम एम कॉम, हर जगह जो है आपको ये मिलेगा ये टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है आज हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देन देखिए, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको, और गैट्स है। ठीक है। गैट्स क्या है हमारा, जिस डब्ल्यू टी और गैट्स, इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। गैट्स आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज पे है। ठीक है। देन देखिए, ये आपका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो रेड में हाईलाइटेड कर रखा है मैंने, ये इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लेना। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1995। कब एस्टेब्लिश हुआ? जैन 1995 में ये एस्टेब्लिश हुआ। ओके। एंड एज रिजल्ट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द उरुग्वे राउंड। और कब हुआ, मतलब कि कौन से, जो मतलब कि कॉन्फ्रेंस हुआ था ये नेगोशिएशन, उरुग्वे राउंड। उरुग्वे एक जगह का नाम है। वो कब हुआ था? 1994 में उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस जब हुआ था। ठीक है। उरुग्वे एक जगह, वहाँ पे मतलब कि मीटिंग हुई थी सारे मतलब कि वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है उनके आपस में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो है ये WTO को जो है जनरेट किया गया, क्रिएट किया गया जनवरी 1995। ये जो आपका है ना, जनवरी 1995। ओके। देन ये हो गया। फिर देखिए क्या है, द गैट वाज फाउंडेड इन 1947 with 23 members, and now the WTO has 164 members, for one contributing to 98% of the global trade। वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है ना, ठीक है, उसका 98% जो है इसमें मतलब कि कंट्रीब्यूशन है 164 मेंबर्स का इसकी। द WTO draws up the globally binding the trade rules and argument with the transparency and the predictability of the international trade। ओके। तो इसका जो डायरेक्टर है, हु इज नाउ, जो रोबेटो, जो फ्रॉम ब्राज़ील के हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं। एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द WTO जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जो WTO से जो पहले, WTO ने किसको रिप्लेस किया था? WTO ने GATT, गैट। देखो अक्सर कंफ्यूजन है, GATF गैट्स और GATT गैट्स, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके। तो GATT जो गैट जो है, ये प्रीवियस फॉर्म है WTO का, जो पहले, जो WTO से पहले था। GATT इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड से रिलेटेड है। बोथ गैट एंड WTO एम टू रिड्यूसिंग द टैरिफ्स, एलिमिनेटिंग द अदर ट्रेड बैरियर्स। WTO और गैट, इन सब का मकसद क्या था? इन सब का मकसद ये था कि आपस में हम जो है फ्रीली जो है, इजीली जो है, विदाउट एनी मतलब कि बाउंडेशंस ना हो, ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे तो उनको कौन रिजॉल्व करेगा, तो इसलिए जो है WTO का जो है क्रिएट किया गया। तो WTO से पहले गैट था, लेकिन गैट में कुछ खामियां थी, कुछ उसमें मतलब कि सही से रूल्स जो है सही से फॉलो अप नहीं हो पा रहे थे उसके। और तो उसी को जो है अपग्रेड करके WTO बनाया गया। कब बनाया गया? 1995 में। 1995 में जो है WTO जो है बनाया गया। फंक्शंस क्या है WTO के? द मेन फंक्शंस ऑफ WTO आर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सॉरी, द मेन फंक्शन ऑफ WTO की क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव, providing forum for trade negotiation,
हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स हो गए, मॉनिटरिंग मेंबर्स एंड ट्रेड पॉलिसीज़ हो गए, जितने भी ट्रेड पॉलिसीज़ है इन सबको जो मॉनिटर करना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग द लीस्ट लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। फिर क्या, कोऑपरेटिंग विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये हो गया आपका। तो ये WTO के फंक्शंस है, क्या करना, जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करना, और आपस में मतलब कि प्रोवाइडिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, कि आपस में अगर कि नेगोशिएट कर सके तो WTO के जो प्रोविजंस के तरह आपस में कंट्रीज वो नेगोशिएट कर सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, और कोऑपरेटिंग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोऑपरेट करना। तो ये WTO के फंक्शंस हैं। ओके, तो WTO बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे लोकल, जैसे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जो मतलब कि इंडिया के जितने ट्रेड जो है जितने भी देशों के साथ होते हैं उनको जो है कंट्रोल करती है, उनके ऊपर जो है रूल्स इम्प्लीमेंट करती है, और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो है WTO है, और इसकी जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है उनको जो है मानने पड़ते हैं। देन कॉन्ट्रेरी टू द टेम्पररी नेचर ऑफ गैट जो था क्या, टेम्पररी था, ठीक है, उस टाइम पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ये टेम्पररी नेचर का था उस टाइम। तो अब ज़रूरत महसूस होने लगी सभी कंट्रीज़ को कि भाई अब क्या किया जाए। देन आपका जो है WTO इज़ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, उसके बाद गैट ने वो WTO ने उसको रिप्लेस कर दिया। इट अचीव द इंटरनेशनल स्टेटस लाइक IMF और IBRD, जो आपका IMF है, IBRD है, इसको जो है IMF IBRD, जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD, इनको इनकी तरह ही WTO को जो है इंटरनेशनल स्टेटस जो है हासिल है। द WTO हैज़ नियरली 153 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द ओवर 97% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो मतलब कि पहले क्या था 153 मेंबर्स थे इसके, लेकिन अब जो है हमने देखा था कि इसके कितने मेंबर्स हो गए, इसके मेंबर्स जो हो गए आपके, इसके 164 मेंबर्स है प्रेजेंट में, इसके प्रेजेंट में 164 मेंबर्स है। WTO's predecessor of GATT, the WTO's agreement have been ratified in all members parliament। तो मतलब कि ये तो एक तरह से कह सकते हो कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक तरह से WTO क्या है, एक पार्लियामेंट है, यहाँ पर मीटिंग्स होती है, वही मतलब कि सारे जो इश्यूज है वो रिजॉल्व करती है ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, देन ये इसकी WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTOs के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज, जो इसके मेंबर कंट्रीज थे, ठीक है, उनके जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो है उनके इम्प्रूव द लिविंग ऑफ द पीपल इन मेंबर्स कंट्रीज, उनके इम्प्रूव करना। एनलार्ज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड्स एंड गुड, जो प्रोडक्शन है मतलब कि गुड्स का और ट्रेड को, इसको जो है एनलार्ज करना। फिर क्या था, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि जो मतलब कि गुड्स जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उससे कुछ एनवायरमेंटल को हानि हो रही हो। टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है इस चीज़ पर बल देती है कि इस कंसेप्ट पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यानी कि जो मतलब सभी जो आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जो आपके क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल रिसोर्सेज और नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को ध्यानपूर्वक सही से इस्तेमाल करना, ताकि ये जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको जो है मतलब कि सभी के काम आ सके। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सतत विकास बोलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ WTO आर डिस्कस्ड बिलो। WTO के क्या क्या फंक्शन मेन है, इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू मैकेनिज्म, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जितने भी रूल्स एंड प्रोविजन इन सबको इम्प्लीमेंट करना। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द मेंबर कंट्रीज टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज।
ओके, फिर उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एग्रीमेंट्स। मतलब कि जो किसी आपका अगर बायलेटरल बायलेटरल में क्या होता है कि दो आपस में एक उसमें दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और मल्टीलेटरल क्या होता है, मल्टीलेटरल में मतलब कि आपका जो है उसमें कई सारी कंट्रीज जो है इन्वॉल्व होती है उस ट्रेड एग्रीमेंट में। तो इन सबको क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और एडमिनिस्टर द रूल्स ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि आपस में जो भी झगड़े उनके हो जाते हैं ट्रेड में उनको रिजॉल्व करवाना। इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये पढ़ लिया था हमने। टू असिस्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF हो गया आपका, IBRD हो गया, एस्टेब्लिश द कोहेरेंस इन द यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन, यानी या कि ग्लोबल लेवल पे जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना और उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाना। ये सब क्या है, WTO के फंक्शंस हैं। ये काम क्या करती है WTO, डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है, ठीक है। फिर बायलेटरल मल्टीलेटरल जो है ट्रेड को जो है एनलार्ज करती है, और जो इतने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको जो है एनलार्ज किया जाए और फ्रीली और इजीली ट्रेड हो सके सभी कंट्रियों के बीच में, विदाउट एनी मतलब कि कंडीशंस। हालांकि कंडीशंस होते हैं लेकिन कंडीशंस को मिनिमम किया जाए, और जो इतने भी बैरियर्स है बैरियर्स को जो है रिड्यूस किया जाए। ये WTO का काम है। अब क्या हुआ, देखो WTO एग्रीमेंट्स। द WTO's रूल द एग्रीमेंट रिजल्ट द नेगोशिएशन बिटवीन द मेंबर्स। ये आपस में क्या है, एक नेगोशिएशन है बिटवीन द मेंबर्स। होते हैं ना कि एक कमेटी होता है या ग्रुप बना लिया, आपस में डिसाइड कर लिया हमने भाई ठीक है हम सब जो है एक रूल बना लिया, ठीक है हम सब इसी को फॉलो करेंगे, और सबने उस पर साइन कर दी। एज इट इज सेम वही WTO, सभी कंट्रीज आपस में मिली, ठीक है। उरुग्वे राउंड में जो है वहाँ पे मिली सभी कंट्रीज, और आपस में जो है एक जो है रिजोल्यूशन निकाला, और उस डॉक्यूमेंट पे सभी कंट्रीज ने साइन किया कि हम जो है इसको फॉलो करेंगे। जो नहीं करेगा उस पर जो है पेनल्टी लगाया जाएगा, या उसके जो भी उसके प्रोविजंस हैं कि उनको उसके साथ क्या किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा, उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, उस जो है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। द कंप्लीट सेट टर्न्स सम 30,000 पेजेस। 30,000 पेजेस का जो वो तो डॉक्यूमेंट्स था 30,000 पेजेस का था। ओके, जस्ट अ मिनट। अब क्या था, थ्रू दीज एग्रीमेंट्स WTO मेंबर्स ऑपरेट द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग सिस्टम्स, यानी कि जो ट्रेडिंग सिस्टम्स है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। इसके साथ ऐसे कोई भी भेदभाव नहीं किया। ईच कंट्री प्रोमिसेस टू द सेम इम्पोर्ट्स टू द इट्स ऑन मार्केट। द सिस्टम आल्सो गिव्स डेवलपिंग कंट्रीज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटिंग देयर कमिटमेंट्स। डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील कंट्रीज हैं उसको जो है कुछ इसमें जो है छूट भी दी गई थी जो WTO के रूल्स में। ओके, कि WTO के रूल्स में। अब वो छूट क्या थी, किस तरह की छूट है, जैसे कि मान लो कि इन जो डेवलपिंग कंट्रीज है तो वो क्या करती है, जो यहाँ पे राइस प्रोड्यूस हुआ, वीट प्रोड्यूस हुआ, तो अपने फार्मर्स को, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है तो अपने उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ जो भी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत जिसके बिना रहा नहीं जा सकता है, तो ऐसी चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट पे जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। और क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि जो है जो हमारे इंडियन मार्केट है इसको जो है नुकसान ना हो, और ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है एज पर WTO अग्रीमेंट कि डेवलपिंग कंट्री को छूट मिली हुई है। द करंट सेट्स वेयर आउटकम 1986, ये तो हमने पढ़ लिया था। ओके, तो ये WTO एग्रीमेंट्स है। ओके, ये हमने पढ़ लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए गुड्स के बारे में लिखा हुआ है कि इट ऑल बिगिन विद द ट्रेड इन गुड्स फ्रॉम 1947 एंड 1994 गैट वाज द फोरम फॉर नेगोशिएटिंग लोअर कस्टम ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी है जो है वो है लोअर रहेगा, कस्टम ड्यूटी जो है क्या रहेगा, वो आपका लोअर रहेगा गुड्स पर, ट्रेड बैरियर्स मतलब कि अदर ट्रेड बैरियर्स के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट ऑफ द जनरल एग्रीमेंट स्पेल्ड आउट द इम्पोर्टेंट particularly non-discrimination. So since 1995 the updated GATT has become the WTO's umbrella agreement for the trade in goods. एक तरह से क्या होता है कि अम्ब्रेला क्या होता है, छतरी होती है, छतरी के नीचे क्या होता है, मतलब कि सबको जो है वो कवर कर लेता है उस पूरे को।
तो WTO के एक अम्ब्रेला है, वो अम्ब्रेला है। तो जितने भी ट्रेड्स एंड गुड्स का जो ट्रेडिंग होती है सभी कंट्रीज के बीच में, तो WTO जो ऊपर से सबको कवर करता है एक छत के नीचे। उन सबको जो आपस में जो है WTO को जो है गुड्स के ऊपर जो रूल बना रखे WTO ने वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। सच एज एग्रीकल्चर आपका हो गया, टेक्सटाइल्स आपका हो गया विद स्पेसिफिक यूजेज स्टेट्स इन ट्रेडिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हो गए, सब्सिडीज हो गए, एक्शंस, ये सब आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर क्या है, बैंक हो गया, इसमें सर्विसेज में क्या आ गया आपके, बैंक्स आ गए, इंश्योरेंस आ गए, टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस आ गए आपके। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि फेयर दैट ओरिजिनली वन ओनली अप्लाई टू द ट्रेड इन गुड्स, दिस प्रिंसिपल अपीयर द न्यू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स। ये देखो ये क्या है, सर्विसेज से रिलेटेड क्या है, दीज प्रिंसिपल्स अपीयर इन द न्यू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जो बोला था ना गैट्स के बारे में आपको। तो गैट्स का, गैट्स भी क्या है, WTO का एक जो है पार्ट है, WTO से पार्ट है। तो और GATT, तो GATT जो है वो जो है खत्म करके जो है उसको रिप्लेस करके WTO बना था। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ओके, तो जनरल द प्रिंसिपल्स अपीयर इन द न्यू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज गैट्स। WTO members have also made individual commitments under the GATS stating which their services sector they are willing to the open for foreign competitions and how open the markets। तो इसका जो है गैट जो है WTO का एक क्या है, एक पार्ट है। देखो यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, तो ओके, तो नोट डाउन कर लेना। तो GATT, गैट, गैट को रिप्लेस किया था WTO ने। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स। ओके, एंड GATS, गैट्स, गैट्स क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है। इन दोनों में कंफ्यूज होने, इन दोनों में एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट समझना। ओके, तो गैट्स जो है अभी भी एग्जिस्टिंग है, WTO का पार्ट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के, सर्विसेज से रिलेटेड है गैट्स आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो WTO किन किन पे रूल्स बनाता है, गुड्स के ऊपर बनाएगा, सर्विसेज के ऊपर बनाएगा। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होगी वर्ल्ड लेवल पे, इस पर जो है WTO जो है रूल्स बनाता है। जो आपके जितने भी जिस चीज़ देखते हो, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, एंड डाइज इंफॉर्मेशंस हो गए, सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके हो गए। तो ये सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वगैरह हो गए, इन सब के ऊपर भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है कोई डिस्प्यूट हो गया तो WTO उसको रिजॉल्व करती है। ये आपका, ये इसका डिपार्टमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिपार्टमेंट है WTO का। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, मान लो कि दो कंट्रीज में आपस में डिस्प्यूट हो गया कि फिर मैंने पहले जो है ये इसका पेटेंट मैंने लिया था, उसका वो कहेगा कि भी नहीं मैंने पेटेंट लिया था पहले। ओके, तो भाई दोनों में से किसका सही माना जाएगा, तो WTO इसको जो है, WTO का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, देखेगा। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो क्या करती है, कोई किसी भी कंट्री किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है उसे जो है देखती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यही करती है, और अपना जो है जजमेंट सुनाती है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यही करती है आपका। गैट आपका कब 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 तक था, GATT गैट 1947 से 1994 तक जो है गैट एप्लीकेबल था, टेम्पररी नेचर का था गैट। एग्जाम में आ सकता है कि भाई गैट क्या था, बॉडी जो थी वो क्या परमानेंट नेचर की थी या टेम्पररी नेचर की, आप बोलोगे गैट जो है वो टेम्पररी नेचर का था। उरुग्वे राउंड में 1 जनवरी 1995 को WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया विद 153 मेंबर्स उसके जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे। नाउ WTO के जो है 164 मेंबर्स हैं। 98% जो है वर्ल्ड का जो ट्रेडिंग है वो ये जो कंट्रीज है इनको जो है कवर करते हैं वर्ल्ड की ट्रेडिंग्स का। ओके, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। तो
आपका WTO की जो बॉडीज़ है कौन कौन से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अलग बॉडी है, गुड्स से रिलेटेड अलग बॉडी है, सर्विसेज से रिलेटेड क्या था, GATS गैट्स। ध्यान रख लीजिए WTO का बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताओ भाई जो ये WTO का पार्ट है या नहीं है। तो अगर GATS लिखा हो तो आप यस करोगे, और GATT लिखा हो तो उसे आप यस नहीं करोगे, क्योंकि वो WTO का पार्ट नहीं है, WTO ने उसे रिप्लेस कर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी रिव्यू भी एक अलग डिपार्टमेंट बॉडी है, कौन सी, पॉलिसी रिव्यू, जो जितनी भी पॉलिसीज बनती है उनको रिव्यू करती है। तो इसमें ये देखती है कि किसी डेवलपिंग कंट्री का कुछ कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उनके हितों का नुकसान हो रहा है, उनको जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो चलो उनको तो बेनिफिट हो रहा है, ओके वो कर सकते, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को पता चले और वो मतलब कि ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉलिसी जितनी भी बनेगी वो जो है पॉलिसी डिपार्टमेंट इसका जो है वो रिव्यू करेगी। All WTO members must undergo the periodic scrutiny. Periodic scrutiny होती है each review containing the reports by the country concerned on the WTO secretariat. WTO का secretariat होता है, उसे जो रिव्यू करता है, ये द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये WTO का पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो है वो इसको देखती है, उसको रिव्यू करती है, उसको पास करती है। आगे अब देखिए, मैंने कहा था नहीं कि गैट्स के ऊपर हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए गैट्स, गैट्स क्या है, WTO का पार्ट है, सर्विसेज से रिलेटेड, ट्रेड इन सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जाम में इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से क्या है। तो 1995 में गैट को किसने रिप्लेस किया, आपके WTO ने रिप्लेस किया गैट को। ओके, और उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है, पहले टैरिफ आता है फिर ट्रेड्स होता है। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ्स वो रेट्स होता है जिसपे जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो ड्यूटीज लगती है उसको टैरिफ बोलते हैं। ओके, द क्रिएशन ऑफ द गैट्स वाज वन ऑफ द लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ द उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड में ही गैट्स जो है क्रिएट हुआ था, गैट्स का क्रिएशन उरुग्वे राउंड में ही हुआ था। ये WTO का जो है एक बॉडी माना जाता है, लैंडमार्क अचीवमेंट। तो हुज रिजल्ट्स अंडर इन तो फर्स्ट 1995 से स्टार्ट हुआ था, इसने भी काम करना स्टार्ट किया था गैट्स ने। वाइल सर्विस करंटली अकाउंट ओवर टू द थर्ड ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ नहीं, जस्ट थ्योरीज है आपकी। फर्दर मोर इवन द सर्विसेज इंक्रीजिंग ट्रेड इन देयर own rights, they also serve the crucial inputs in the production of goods, and consequently when the assets in the value added सर्विसेज अकाउंट द 50% ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो 50% ट्रेड से रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड है, मतलब कि इसको जो है ये दिखता है। ओके, तो मेन पर्पस गैट्स का क्या था, तो सर्विसेज से रिलेटेड आपके थे, आपके मतलब कि पॉइंट्स थे, डिसिप्लिन जो रूल्स बनाए थे, तो उनको ये इम्प्लीमेंट करवाता है और वो जो है फॉलो करता है। उससे सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स वगैरह आया तो गैट्स उसमें देखता है कि ये रूल्स मतलब कि बनाता है गैट्स, इसका मेन पर्पस यही है। ये पॉलिसी बाइंडिंग करता है एंड प्रोमोटिंग द ट्रेड डेवलपमेंट थ्रू प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। ये प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन के थ्रू जो है डेवलप मतलब कि इन सबको रूल्स को जो है उसको सभी कंट्रीज में जो है वो फॉर्मुलेट करता है। और जो इसकी जो पॉलिसी है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो भी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट कुछ छूट दे रखी है डेवलपिंग कंट्रीज को। ओके, ये तो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसिप्लिन्स। ओके, अब है पार्टिसिपेट्स, ऑल WTO मेंबर्स, हु पार्टिसिपेट्स, कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑल WTO मेंबर्स आर द सेम टाइम्स गैट्स, जितने भी WTO मेंबर्स होते हैं वो सेम टाइम गैट्स के भी मेंबर होंगे। देखो, all WTO members are at the same time members of the GATS and to varying degree have assumed the commitments in the individual service sectors. GATS apply in the principle to all service sector with two exceptions हो गए इसके, दो exception क्या थे,
कह रहा है कि द गेट्स एक्सक्लूड सर्विस सप्लाइड इन द एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसको जो एक्सक्लूड करेगा. These are the services supplied neither the commercial basis nor in the competition with the other suppliers cases. Furthermore, the annex on the air transport services हो गए आपके exempt है इसमें. Air transport services जो है ये exempt है from coverage of measures affecting the air tariff rights हो गए. Then okay, तो डब्लू हु पार्टिसिपेट्स ये हमने पढ़ लिया कि कौन पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर. तो जो जितने भी मेंबर्स होंगे डब्ल्यूटीओ के वो सारे गेट के भी पार्ट होंगे. देन आगे बढ़ते हैं. कह रहे कि इज इट ट्रू द गेट्स नॉट ओनली अप्लाई टू क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ सर्विस बट एडिशनल मोड्स ऑफ सप्लाई. The GATS distinguish between the four modes of supplying goods and services. Cross-border trade consumption हो गए, abroad commercial presence हो गए, and the presence of natural persons हो गए. Cross-border supply is defined to cover the services flow. Territory हो गया आपका. Consumption abroad हो गए, जो भी consumption situations where services consumers हो गए. Commercial presence implies that a service suppliers of one member establishes a territorial presence हो गई. तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसके वजह इसको ज़्यादा स्किप कर सकते हैं आप. ओके, बस ये पता होना चाहिए कि गैट्स का क्या होता है, गैट्स की क्या काम करती है. ये सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जितने भी रूल्स वगैरह है ये अप्लाई करवाती है, ये गैट करवाती है. देन आता है कि वाई was it necessary to introduce apart from the traditional concepts of cross-border trade three additional modes of supply. कह रहे कि क्यों मत थ्री एडिशनल मोड्स ऑफ सप्लाई जो है इसके जो है इनकी जरूरत पड़ गई क्रॉस बॉर्डर. द सप्लाई ऑफ मैनी सर्विसेज ऑफ्टन इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. जो भी प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, ठीक है, तो simultaneous there are thus many instances in which in order to be commercially meaningful trade commitments must extend to cross border movements of the consumer. यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो भी आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है इसको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए जो है मतलब कि ये बनाया गया. और द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है. तो मान लो कि जो आपका प्रोड्यूसर जो है दूसरी कंट्री में है और उसका कंज्यूमर जो है दूसरी कंट्रीज में है. और तो क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज को जो है ट्रेड के लिए जो है ये इसका जो है बनाना, गैट्स का बनाना जो है नेसेसरी हो गया था. अब बोल रहा है कि डज द गैट्स अफेक्ट द मेंबर्स एबिलिटी टू परस्यू इन नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स एंड प्रायोरिटीज. द गैट्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज the rights of the member to regulate the supply of services in pursuit of their own policy objectives. However, the agreement contains provision ensuring that services regulations are administered in the reasonable, objective, the impartial manner. Okay. अब आता है हमारा ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. Trade related investment measures is a World Trade Organization that recognize that measures of the regulation impose the investments in the investors can reduce the distort the international trade. तो ट्रेड में क्या होता है, तो कोई कंपनी जो है क्या करती है, एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, ठीक है, वहाँ पर अपने सर्विसेज को स्टार्ट करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है. तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री में कर रही है और मान लो कि उसने इन्वेस्टमेंट किया और सडनली वहाँ पे कुछ जो उस कंट्रीज ने कुछ रूल्स लगा दिए, कुछ टैक्सेस इम्पोज कर दिए उसके ऊपर, ओके, तो तुरंत ही तो वो अपना बिजनेस जो है समेट के जो है वो वहाँ से जा तो नहीं सकता है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे थे, तो वहाँ पे ट्रिम्स की जरूरत पड़ी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. ओके, तो जो भी आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड दिक्कत इसमें आनी थी, तो इन चीज़ों को जो है किसने दूर किया, ट्रिम्स ने दूर किया.
ये WTO का जो डिपार्टमेंट होगा ट्रिम्स। ट्रिप्स जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटर, फिर आ जाता है आपका ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने बताया था जो भी पेटेंट्स है आपका, कॉपीराइट है, ओके, पेटेंट कॉपीराइट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क हो गए, तो इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं बिटवीन कंट्रीज, तो उनको जो ये डिपार्टमेंट जो है उसको देखती है, उसको रिजॉल्व करती है और अपना डिसीजन देती है। जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए कि कुछ भी किसी भी गुड्स का पेटेंट हो गया, कोई भी मशीनरी किसी ने बनाई और दो कंट्रीज आपस में क्लेम करे कि भाई ये मैंने पहले बनाया, तो मैंने पहले बनाया, तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब कि राइट्स है, डिस्प्यूट्स है, वो कौन देखती है? वो ट्रिप्स देखती है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, या कि ये कह सकते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स कौन सा WTO को कौन सा डिपार्टमेंट देखती है? ट्रिप्स। इसको शॉर्ट में ट्रिप्स बोला जाता है। स्टैंडर्ड्स हो गए आपके, क्या क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड्स हो गए, एनफोर्समेंट हो गए, डिस्प्यूट सेटलमेंट। क्या कहते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करती है, एनफोर्समेंट करती है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट डिपार्टमेंट। दीज अग्रीमेंट थ्री मेन फीचर्स, इनके क्या थ्री मेन फीचर्स हैं? स्टैंडर्ड्स, एनफोर्समेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट। This provision agreement deals with dispute settlement disputes between the members of the country WTO about the enforcement of the TRIPS related obligation। TRIPS related जो भी obligations होते हैं तो इसको देखते हैं। तो ये तीन डिपार्टमेंट्स आपके, इसके ये फीचर्स हैं। फिर ट्रिम्स को फिर डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो ट्रिम्स को डिटेल में बताया गया, इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। It is an agreement on trade-related investment which specific the rules that applicable to the domestic regulation the country applies to foreign investor। होता है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनके ऊपर जो रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। द एग्रीमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने मेंबर्स है उस पर जो है ये एप्लीकेबल है। द एग्रीमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड 1994, केम इनटू द इफेक्ट 1995। वही सेम जब WTO आया उसी तब ट्रिम्स भी आया। The TRIPS agreement prohibits certain trade related to investments measures that violate the general elimination of the quantitative restrictions हो गए, national treatment requirements हो गए, GATT हो गए। It has put the restrictions on the some policies like local content requirement, trade balancing have been used both protect the interest of the domestic industries। जो आप FDI से रिलेटेड हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कई कंट्रीज अपने अलग अलग रूल्स बना देती हैं, ओके, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस भी इम्पोज, कई कंट्रीज जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देती है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है वो आप कौन से देखती है? ट्रिम से देखती है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कई कंट्रीज मान लो कि फॉरेन इन्वेस्ट करती है फॉरेन करेंसीज में, ओके, एंड उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो मान लो कि उसको कन्वर्ट ही नहीं करे, फुल कन्वर्टिव जो कन्वर्टेबिलिटी इश्यूज आती है उसमें, कई कंट्रीज में जो फुल कन्वर्टेबल है, कई कंट्रीज में पार्शियल है, कई कंट्रीज में मतलब कि बहुत ही कम है। तो ये दिक्कतें आती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने में। अब किसी दूसरी कंट्रीज में आप अगर ट्रेड करते हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो उनके किसी कंपनी में, या फिर जो है आप अपनी नई यूनिट लगाते हो वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ये दिखती है ट्रिम्स। फीचर्स, ट्रिम्स के फीचर्स क्या है? ऑफरिंग इक्वल राइट्स टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक और विद द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। जितने राइट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर को प्रोवाइड किए जाए उतने ही राइट्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल की जगह एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस उसको एबोलिश किया जाएगा। ओके, नो लिमिटेशन ऑफ सीलिंग ऑन द क्वांटम, मतलब कि कोई कोई भी कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज ने जो है कर रखा है कि आप जो है 50% ही इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 60% ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो है उनको कुछ एक्सेप्शंस हैं। जस्ट लाइक इंडिया ने कई सेक्टर्स में बोला कि हम 50% ही इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे, कई जगह 100% कर रखा है। तो ये डिपेंड करता है। एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गए। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी मैंडेटरी, ये हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल नॉट बी मैंडेटरी, तो ये आपके इसके ट्रिम्स के फीचर्स हो गए। तो ये था आपका WTO से रिलेटेड। इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए? WTO, गैट्स, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये चारों आप ध्यान में रख लेना। WTO क्या है, और ये चारों जी कब आए थे? 1995 में ये चारों जो है एक साथ आए थे। और जो ट्रिप्स हो गए, ट्रिम्स हो गए, गैट हो गए, ये WTO को जो है, WTO जो है इनके मतलब कि माध्यम से जो है क्या कहते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ है वो सब फॉलो करती है, रूल्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है और अप्लाई करती है सभी कंट्रीज में। तो आज इसका टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, WTO, गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स। तो अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड्स से। ये मेरा चैनल है अचीवर्स पाठशाला। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। तो देन ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।